देखिए निधि, बाबा की तरफ से 28 घंटे बाद कल देर शाम तकरीबन 7 बजे ये स्टेटमेंट जारी किया गया कि मैं मौके से बहुत पहले निकल गया था। इसके मतलब घटना अगर 2 बजे हुई है, 1:30 बजे हुई है, तो बहुत पहले का मतलब सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे या दोपहर 12 बजे भी अगर मान लिया जाए। लेकिन बाबा के झूठ पर एक बड़ा खुलासा टीवी 9 भारतवर्ष करने जा रहा है। कैसे? बाबा जिस रास्ते से गुजरा है उस रास्ते पर तकरीबन 500 मीटर दूर हमें एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड मिला। उसके स्ट्रांग रूम में हम आए हैं और आपको सबसे पहले प्ले करने से पहले हम आपको दिखाते हैं। मेरे कैमरा पर्सन अमित आपको यहां पर दिखाएंगे और पुष्पेंद्र जो इस विजुअल को ब्रीफ करेंगे, जो चश्मदीद हैं, हम उनसे भी आपकी बात करेंगे। ये देखिए 2 तारीख को 7वां महीना 2024 और 1:21 का ये विजुअल है। अभी हमने इसको पॉज करके रखा है। ये एक पेट्रोल पंप का विजुअल है और यहां पर आपको 2 पुलिसकर्मी बैठे नजर आ रहे हैं और यहां पर आपको एक एम्बुलेंस नजर आ रही है। अब हम इस वीडियो को प्ले करेंगे, जरा प्ले करिए पुष्पेंद्र जी, और उसके बाद हम दिखाएंगे कि बाबा के आने से पहले कैसे उनकी जो प्राइवेट आर्मी है वो असेंबल होती है, ह्यूमन चेन बनाती है बाबा को स्कॉट करने के लिए, और उसके बाद बाबा का काफिला यहां से होकर गुजरता है। एक बार फिर से जूम आइए और देखिए अब जो सीसीटीवी का घड़ी है, जो उसकी टाइमिंग है वो चल पड़ी है, यानी 1:21:43 और ये एम्बुलेंस अब देखिए यहां से गुजर रही है। और उसके ठीक बाद यहां पर आप देखेंगे बाबा की जो प्राइवेट आर्मी है वो अब असेंबल होना शुरू हो जाती है। ये देखिए यहां पर ये लोग असेंबल होना शुरू होते हैं और असेंबल होने के 30 सेकंड या 40 सेकंड के भीतर बाबा का काफिला यहां से गुजरता है। बाबा के काफिले में आगे लगभग 1 दर्जन से 2 दर्जन बुलेट गाड़ियां होती हैं जो बाबा को एस्कॉर्ट करती हैं। पीछे एक ब्लैक गाड़ी होती है और 2 व्हाइट कलर की कार्स जो MG हेक्टर बताई जा रही है उसी। और देखिए ये अब विजुअल आ गया, अब ये ध्यान से देखिए, ये देखिए बुलेट गाड़ियों के जाते हुए विजुअल। ये एक लाइन से जो मोटर बाइक्स आपको नजर आ रही है उसके पीछे एक अर्टिगा गाड़ी नजर आई है। और देखिए अब आप देखेंगे व्हाइट कलर की कार यहां से जाते हुए नजर आ रही, कार नंबर 1 एंड इसके बाद कार नंबर 2। और ये पूरा काफिला, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है, सिर्फ प्राइवेट गाड़ियां आपको नजर आ रही है, कोई ट्रक नहीं, कोई बस नहीं और कोई बीच में बाइक नहीं। ये बाबा का काफिला है और ये ह्यूमन चेन उसको एस्कॉर्ट करती हुई नजर आ रही है। जैसे ही ये काफिला खत्म होगा ये ह्यूमन चेन यहां पे डिसेंबल हो जाती है और उसके बाद आप समझिए कि यहां पर भागती हुई भीड़ का काफिला आता है। जरा इसको फास्ट फॉरवर्ड करिए पुष्पेंद्र जी, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। इसी जगह पर जहां का ये सीसीटीवी फुटेज है वहीं पर अब आपको वो भागती हुई भीड़ नजर आएगी जो दुर्घटना में घायल। और यहां पर टाइमिंग देखिए, अब 1:30 हो गया है और अब भीड़ आपको भागती हुई नजर आएगी। पुष्पेंद्र हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने सीसीटीवी के अलावा वो चश्मदीद जिन्होंने बाबा को आते हुए देखा, बाबा को जाते हुए देखा, और अब वो भीड़ जाती हुई आपको नजर आ रही है। ये बदहवास भीड़ वहां से बाबा के निकलने के बाद निकली। पुष्पेंद्र आपने क्या देखा था ये बताइए। बाबा ये कह रहे हैं कि हम तो घटना से बहुत पहले निकल गए थे, बाबा की इन बातों में दम है? नहीं, बाबा 1:22 पर निकले यहाँ से। 1:22 पे उसी दौरान हादसा भी हुआ है? उसी दौरान हादसा। आपने अपने आंखों से उनको आते और जाते हुए देखा था? आते जाते देखा था। कैसे मालूम कि वो काफिला बाबा का ही था? क्योंकि उसके आगे यानी है बुलेट गाड़ियां चल रही थी। हाँ। पीछे बाबा की गाड़ियां प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ थी। अच्छा। और ह्यूमन चैन बना के ये रोड पे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, उनकी जो प्राइवेट आर्मी है। यस। अच्छा, और जब बाबा का काफिला गुजरा उसके बाद यहाँ पर मंजर क्या था, थोड़ा और फॉरवर्ड जरा करिए। जब भीड़ आपके पेट्रोल पंप को घेर लेती है और यहाँ पर लोग पानी मांगते हैं आपसे, उस वक्त का माहौल और मंजर क्या होता है, क्या लोग बताते हैं? सबसे पहले जो लोग आते हैं वो आपको क्या बताते हैं ये बताइए जरा। ये देखिए अब ये विजुअल जरा दिखाइए। घटना के बाद जो भीड़ वहां से निकलती है वो पूरी की पूरी भीड़ देखिए इस पेट्रोल पंप को घेर लेती है और 2:13 पे यानी बाबा के निकलने के लगभग आधे घंटे बाद ये पूरी भीड़ पैदल चलती हुई, क्योंकि ये लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर का रास्ता है, और लोग भागते दौड़ते अपनी जान को बचाते कैसे इस पेट्रोल पंप को घेर लेते हैं और छांव और पानी मांगते। जो लोग आते हैं वो क्या बताते हैं आपको? कुछ नहीं, पानी के लिए पानी मांगते हैं यहाँ पे, ठंडा पानी या कूलिंग। अच्छा, तो ये बताते नहीं कि बेचैन थे, घबराए हुए थे, बेचैन थे। क्या बताएं कि क्या हादसा हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया? ये तो वही जाने, अब तो वहाँ का सीन क्या हुआ है उनके साथ। भगदड़ हुई है। भगदड़ के बाद यहाँ पे भीड़ लगी है। ये भी एक विस्फोटक पदार्थ है। हमने तो यहाँ से भी मना किया था कि यहाँ से आप अलग हटिए, कि पेट्रोल पंप पे आप भीड़ नहीं जमा सकते। पेट्रोल पंप पर भीड़ नहीं जमा सकते, पार्किंग नहीं कर सकते। आप फ्यूलिंग पॉइंट है, फ्यूल कराइए, आगे बढ़ते रहिए, पानी सुसु वगैरह करना है। भीड़ यहाँ हटने को तैयार थी? भीड़ हटने को तैयार नहीं थी। भीड़ हटने को तैयार नहीं थी। ये बताइए, जो बाबा ये कह रहे हैं कि हम तो दुर्घटना होने से पहले घटना स्थल से कई घंटे पहले चले गए थे, सीसीटीवी क्या कह रहा है?
सीसीटीवी तो आधे घंटे का मुश्किल से, वो जो पैदल वाला राउंड गए उसके पैदल चलने के बाद यहाँ आए थे बस। तो इसका मतलब अगर ये समझा जाए, जब घटना हुई तो बाबा और उनका काफिला उसी घटना स्थल पर मौजूद था? हाँ यस, मौजूद था। जब आधे घंटे का अंतर है तो मौजूद था, वहीं से निकला है जब भी बाबा के साथ दुर्घटना हुई है। ये पब्लिक के साथ हुआ। यस, बाबा की मौजूदगी में हुआ है। बाबा कह रहे हैं बाबा के लोग जब उनका काफिला निकलता है तो उनके कमांडोज जो होते हैं वो लोगों के साथ धक्का मुक्की करते हैं, हटाते हैं, और इसीलिए भगदड़ मची है। हाँ ये तो यस हो सकता है। हाँ। हो सकता है ये तो, क्योंकि पब्लिक बाबा निकलने के जस्ट 15 से 20 मिनट बाद यहाँ पे भगदड़ मचना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा जी। और बाबा ने रुकने की भी कोशिश नहीं की, लोगों को संभालने की, लोगों को बचाने की, अपना काफिला लेकर वो मैनपुरी की तरफ रवाना। जब तो बाबा तो निकल गया तो फिर रुकेगा क्यों? यहाँ की नेटवर्क व्यवस्था ही चरमराई हुई थी। कोई कॉलिंग नहीं लग रही थी, किसी से बात भी नहीं कर पा रहे थे हम तो। पब्लिक थी, बहुत पब्लिक थी, हटाने से हट भी नहीं रही थी। कल बाबा का एक पहला स्टेटमेंट आया है, वो ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत पहले निकल गए थे। झूठ क्यों बोल रहे हैं वो? ये तो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी हमारे पास साक्ष्य है। हाँ। समझे? और सीसीटीवी में उनका काफिला जाता हुआ नजर आ रहा है। आपने सीसीटीवी को साइड छोड़ दीजिए, आपने उनको आते और जाते हुए देखा था, आपने पहचाना ये बाबा का काफिला है, यही वो तथाकथित भोले बाबा है जिसने सत्संग बुलाया हुआ है? आपने देखा था अपनी आंखों से? हाँ ये तो देखा था, क्योंकि काफिला आगे पीछे था उनके। जाते हुए देखा? जाते हुए देखा था, आते हुए भी देखा। जी। बाबा झूठ बोल रहे हैं? हाँ बाबा झूठी बोल रहे हैं, इसका मतलब। निधि देख लीजिए, साक्ष्य को कहते हैं ना, जो सच बोलता है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम दो प्रमाण दे रहे हैं, एक वो चश्मदीद जिन्होंने अपनी आंखों से बाबा को आते और जाते हुए देखा, और वो सीसीटीवी प्रमाण जिसमें घटना स्थल से पहले कैसे ह्यूमन चेन बनाई जाती है, बाबा के लिए सेफ पैसेज बनाया जाता है, बाबा निकल जाते हैं, और उसी के 10 मिनट बाद ये भागती दौड़ती हुई भीड़ जो पूरे पेट्रोल पंप को घेर लेती है। बदहवास लोग किसी तरह से जान बचाकर जो यहां पर आए हैं, पानी मांग रहे हैं, आराम करते हैं, और दुर्घटना के बारे में पेट्रोल पंप के कर्मचारी जो पुष्पेंद्र यहां पर हैं उनको बताते हैं। लोग बताते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, ये कहते हैं। घटने की नहीं बताया उन्होंने कुछ भी। हाँ। जो जी निधि एक बार जरा फिर से प्ले करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए घटना से पहले, निधि घटना से पहले 1:21 को जरा दोबारा से लगाइए, और जब तक ये लग रहा है तब तक निधि मैं आपको डिटेल बताता हूं। घटना से पहले आमतौर पर पेट्रोल पंप पे क्या होता है, गाड़ियां आती हैं, फिलिंग कराती हैं और चली जाती हैं। लेकिन उनकी जो प्राइवेट आर्मी है, चूंकि ये घटना स्थल से महज 500 मीटर दूर का ये पेट्रोल पंप है, और इस पेट्रोल पंप पर उनकी प्राइवेट आर्मी पहले से यहां पर कैंप कर रही थी। जैसे ही वहां से मैसेज अलर्ट होता है कि बाबा निकल रहे हैं, वो ह्यूमन चेन बना लेते हैं ताकि सड़क के उस तरफ या सड़क के इस तरफ खड़े हुए लोग उस काफिले के बीच में ना आ जाए। और मैं आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूं, 1:31 है, ये थोड़ा और पहले करिए, 1:21 करिए जरा इसको, 1:21 करिए, जब ह्यूमन चेन नजर आती है। और हम थोड़ा सा प्रीवियस करते हैं निधि इसको, और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 1:21 से लेकर 1:13 हो गया, इसको 1:21 करिए। 1:21 से लेकर 1:22 नहीं, और थोड़ा सा पहले, बस प्ले करिए। ये 19 हो गया, थोड़ा सा 20-21 करिए इसको, 1:21 करिए, और पहले, और जगह, और थोड़ा सा पहले करिए, और थोड़ा सा पहले करिए, 26 नहीं 18 28 नहीं, और थोड़ा 19 चला गया, हाँ 20, बस प्ले कर दीजिए, प्ले करिए, बस ठीक है। अब देखिए, अब निधि मैं आपको टाइमिंग एक बार फिर से दिखाता हूं। ये एम्बुलेंस यहां पर खड़ी है, 2 पुलिसकर्मी यहां पर बैठे हुए हैं, और ये उनकी प्राइवेट आर्मी जो ऑलरेडी यहां पर है। जैसे ही घड़ी 1:21 का इशारा करेगी, ये लोग असेंबल होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो लोग असेंबल होते हैं ये ह्यूमन चेन बनाते हैं। उसी दौरान देखिए, ये जैसे ही एम्बुलेंस निकलेगी, ये इशारा होता है कि अब बाबा का काफिला, तथाकथित भोले बाबा का काफिला यहां से निकलने वाला है, और उसके बाद वो लोग यहां से रवाना होते हैं। देखिए, अब एम्बुलेंस यहां से निकलेगी और ये लोग अपनी ह्यूमन चेन को बनाएंगे, और ह्यूमन चेन बनाते ही बाबा का काफिला निकलता है, और उसमें 2 दर्जन से ज्यादा बुलेट गाड़ियां रहती हैं जो वहां से बाबा को एस्कॉर्ट करते हुए, ब्लैक कैट उनके कमांडोज जिनको कहते हैं वो लोग, 3 तरह की आर्मी बाबा के पास है। एक पिंक आर्मी है, एक खाकी वर्दी में आर्मी है, और एक ब्लैक कैट कमांडोज है। अब घड़ी इशारा कर रही है 2 जुलाई 2024, 1:21 ये एम्बुलेंस निकलती है। और अब जूम करिए जरा सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर पर, कैमरा पर्सन अमित आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे बाबा की प्राइवेट आर्मी यहां पर ह्यूमन चेन बनाती है, और 2 पुलिसकर्मी, देखिए जो उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी हैं जिनको सुरक्षा में तैनात किया गया था, वो अपनी ड्यूटी यहां बैठकर निभा रहे हैं। लेकिन बाबा की आर्मी यहां पर एक्टिवेट हो जाती है,
और यहीं पर नजर रखिएगा, यहीं पर निगाह रखिएगा। अब जैसे ही बुलेट गाड़ियां नजर आएंगी, 2 दर्जन से ज्यादा बुलेट गाड़ियां काली वर्दी में सवार, अब देखिए पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया है, जाने वाली सड़क पे कोई ट्रैफिक नहीं, और वो बुलेट गाड़ियां आ गई। देखिए 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 14 बुलेट मुझे नजर आई ये गाड़ी। और अब जो 2 सफेद गाड़ियां निजी नजर आएंगी, इन्हीं दोनों गाड़ियों में तथाकथित नारायण साकार हरि और भोले बाबा इस गाड़ी में सवार था। ये MG हेक्टर गाड़ी बताई जा रही है, और ये लंबा काफिला, लगभग 20 गाड़ियों के काफिले से वो चलता है, और ये तमाम गाड़ियां उसको एस्कॉर्ट करती हुई मैनपुरी की तरफ लेकर रवाना हो जाती हैं। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज नहीं, बल्कि यहां बैठे लोग भी इसकी गवाही दे रहे हैं। और ये वक्त है 1:22 का, 2 जुलाई 2024, 1:22:55 पर बाबा यहां से निकले थे। और यही वो वक्त है जब ये पूरा हादसा हुआ है। मतलब बाबा की तरफ से 28 घंटे बाद जो पहला स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट झूठा है। बाबा घटना स्थल पर मौजूद थे। बाबा का यह कहना कि हम घंटों पहले निकल गए थे, यह बात सिरे से ये सीसीटीवी फुटेज खारिज करती है। और हमारे पास वो चश्मदीद भी है इस सीसीटीवी फुटेज के अलावा, जिन्होंने बाबा को आते और जाते हुए अपनी आंखों से देखा था, जो इस पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं और जो 24 घंटे यहीं पर ड्यूटी करते हैं। जब बाबा गए तब आप क्या कर रहे थे यहां पर? जब बाबा गए थे यहाँ से निकल के, तो हम बैंकिंग करके लौटे थे। तो लौटे थे, यहाँ यहीं पे खड़े थे, गेट पे खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि वहाँ बाबा की सिक्योरिटी अलर्ट हो गई थी। और उसके 15 से 20 मिनट बाद यहाँ पे हादसा हो गया था। पब्लिक यहाँ टूटने लगी थी, पानी की प्यास यानी बेचैन थी, चिंतित थी, प्यासी थी, व्याकुल थी। तो पानी का व्यवस्था की, समर चलाई, कंटिन्यूस समर चली थी। जब उसके बाद उनकी मदद करी थी, पूरी तरह से पूरी आप लोगों ने मदद करी थी। यस। बाबा को जाते हुए देखे आप? हाँ, मालिक साहब के कहने से टोटल 2-2.5 घंटे कम से कम कंटिन्यूस समर चलती रही थी हमारी। तो बिल्कुल निधि, ये बात जाहिर कर रहा है कि नारायण साकार हरि और भोले बाबा, तथाकथित भोले बाबा, इस पूरे मामले में झूठ बोल रहे हैं। जी जी निधि, बिल्कुल दिखाएंगे निधि। देखिए बिल्कुल दिखाता हूं मैं। अब देखिए घड़ी में वक्त हो चला है 1:24 का, क्योंकि लगभग ये 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी है। इस दौरान अगर कोई पैदल दुर्घटना में घायल व्यक्ति या बदहवास व्यक्ति आता है तो लगभग उसको 10 से 12 मिनट लगता है। अब हम इस घड़ी को, इस सीसीटीवी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और जरा 1:30 के आसपास ले जाइए और देखिएगा। अब जब, हाँ चलिए फॉरवर्ड करिए जरा, हाँ फास्ट फॉरवर्ड करिए और थोड़ा फास्ट करिए, हाँ ठीक है, अब इसमें रहने दीजिए। अब देखिए ये घड़ी फटाफट चल रही है और 1:26 हो चुके हैं। अब तक आपको भीड़ नजर नहीं आ रही है। अब 1:27, अब कुछ एक लोग हमें पैदल नजर आ रहे हैं सड़क पर, थोड़ी चहल पहल हुई है। लेकिन 1:32, 1:33 तक लोग इस पेट्रोल पंप को पूरी तरह से घेर लेते हैं। और ये सीसीटीवी फुटेज में एक एक चीज यहां पर नोट और नोटिस होती है। 1:29 हो गया है, अभी भी सामान्य रूप से सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वहां जो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो अब पहुंचना शुरू होंगे। 1:31 हो चुका, लगभग 1:35 के आसपास ये लोग यहां पर नजर आना निधि शुरू हो जाएंगे। तो जो सीसीटीवी फुटेज में देखिए, अब बाबा की जो सिक्योरिटी है वो यहां से हटना शुरू हो चुकी है। बाबा को निकालने के बाद, सेफ पैसेज देने के बाद इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ बाबा की जिम्मेदारी लेते हैं। हमें मंच के दौरान भी ऐसा लगा, बाबा के आने और जाने का इंतजाम अलग, और हमें बाकी जगहों पर यही देखने को मिला। लेकिन अभी भी 1:35 पर, यानी 12 मिनट हो चुका है और बाबा की सिक्योरिटी देखिए वहां से डिसमेंटल हो रही है अब। और अब पब्लिक यहां से धीरे धीरे आएगी। कब वो टाइम होता है जब पूरी तरह से, ये बताइए मुझे कि यहां पे पब्लिक आ जाती है? पूरी पब्लिक कब घेर लेती है? कितने बजे का वक्त होता है लगभग? वो 1:40, 36 से 40 मिनट का बीच होता है। 1:40 के बीच में पब्लिक आना शुरू हो जाती है। उस समय बाबा की सिक्योरिटी निकल जाती है और पब्लिक आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, आपकी घड़ी 1:38 की तरफ इशारा करे, 1:45 तक करेंगे क्या इसको? 1:45 की तरफ अब तो आना स्टार्ट हो गई ना, आना स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अब मत फॉरवर्ड करिए। देखिए अब देखिए पब्लिक आना शुरू हो चुकी है, ये लोग आ रहे हैं। और जहां पर ये देखिए, अब ये महिलाएं, ये पुरुष यहां पर आपको भागते हुए, दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं,
और यहां से जो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी थी, क्योंकि सभा संपन्न हो जाती है, उनको यह खबर मिल जाती है कि वहां पर दुर्घटना हो गई है, हादसा हो गया है, और वहां से वो लोग देखिए चले जाते हैं। और अब एक बहुत बड़ी तादाद में इस सड़क पर वो पैदल चलने वालों की भीड़ भागती हुई नजर आती है, क्योंकि इन सबकी बसेस यहां पर लगी हुई हैं। जरा 1:50 के आसपास लगाइए, जब आपके पेट्रोल पंप को भीड़ घेर लेती है और आपसे पानी पानी की मांग करती है। जरा वो फुटेज दिखाइए हमें, वो कब होता है। पब्लिक तो आ रही है, देखिए 1:45 हो गया, जरा और आगे बढ़ाइए, थोड़ा और आगे बढ़ाइए हमें, और सीसीटीवी में हमें दिखाने की कोशिश करिए कि वो वक्त कौन सा होता है। जरा खड़े हो जाइए, खड़े होकर करिए, हाँ 1:47, और आगे करिए, और आगे करिए, आना, हाँ अब देखिए, हाँ ये देखिए महिला आकर लेट गई, ये देखिए, अब ये बदहवास है, इसकी साड़ी खुली हुई है, और ये महिलाएं देखिए। अब इसको पॉज कर दीजिए, प्ले करिए, अब सामान्य प्ले कर दीजिए, नॉर्मल प्ले, हाँ स्लो करिए, हाँ बस इसी पर चलने दीजिए, हाँ आप चलने दीजिए। अब देखिए, अब सीसीटीवी फुटेज में निधि आपको नजर आएगा कि ये देखिए, ये 2 महिलाएं यहां पर नजर आ रही हैं, यहां पर महिला नजर आ रही है, यहां पर पुरुष नजर आ रहे हैं, और लोगों का रेला सड़क पर आपको नजर आएगा। और ये महिला बदहवास आकर 500 मीटर चलने के बाद आखिर पेट्रोल पंप पर आकर लेट की हो जाती है, और ये लोग पेट्रोल पंप को पूरी तरह से घेर लेते हैं। अगले 5 से 10 मिनट में पूरा पेट्रोल पंप लोगों से भर जाता है, क्लोज हो जाता है पूरी तरह से, सेल भी बंद हो जाती है हमारी। अच्छा, गाड़ियों के आने की जगह नहीं बचती, बिल्कुल कतई नहीं। पब्लिक हमारे पॉइंटों पे बैठी हुई है, फीलिंग पॉइंटों पे। हाँ, और ये आप लोग आकर बैठना शुरू हो गए। थोड़ा और फॉरवर्ड करेंगे क्या आप जरा 2:05 पे ले चलिए, ठीक है। और 2:05 पे जब आप ले चलेंगे, थोड़ा फास्ट करिए, या तो हाँ नहीं आप इसी पे आइए, इस पे आइए, 1:52, 2 और आगे की तरफ चलिए, हाँ बस प्ले करिए, हाँ ठीक है, प्ले करिए, नहीं बहुत आगे हो गया, और हाँ बस नहीं 2:10 पे करिए, हाँ बस प्ले करिए, हाँ ठीक है। अब देखिए, जिसका जिक्र कर रहा था निधि में, देखिए वो तस्वीर आ गई 2:10 पर। बाबा के जाने के 40 मिनट के भीतर जो लोग बच गए थे, जान बचाते हुए कैसे पैदल वहां से भागते हुए आते हैं, और देखिए इस पेट्रोल पंप को पूरी तरह से घेर लेते हैं। पेट्रोल पंप पर तेल भराने की भी मनाही हो जाती है, क्योंकि ये कह रहे हैं सेल भी इनकी बंद हो जाती है, लोग इस कदर पेट्रोल पंप को घेर लेते हैं। ये देखिए 2:13 का ये पूरा वाकया है, जो सीसीटीवी हमें प्रूफ कर रहा है कि कैसे बाबा के झूठ को बेनकाब कर रहा है टीवी 9 भारतवर्ष, तथा कथित नारायण साकार हरि और बोले बाबा। और ये महिलाएं जो आकर बैठी हुई हैं, वो बिल्कुल बदहवास थी। वहाँ खाना भी नहीं मिला है उनको। यहाँ अपना सेल्फ का जो खाना लेके आए थे, वो अपना खाना निजी खोल के खा रहे थे। वहाँ भूखे प्यासे व्याकुल हो गए, कहने का मतलब। जो मंजर वहां लोगों ने देखा, लोगों को भागते हुए, कुचलते हुए, जान बचाते हुए, उसके बाद लोग डरे हुए थे, बेहद डरे हुए थे कि यहीं आके खाना पीना मांग रहे थे। खाना खाया, अपना सेल्फ खाया, पानी यहाँ से पिया था उन्होंने। वहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। अच्छा जी, अच्छा, ये हालत थी। आप लोगों को कितनी देर बाद पता चला कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और 122 से ज्यादा लोग मार दिए गए? वो जो ये पब्लिक की भीड़ लगी थी, तभी पता पड़ गई थी हमको तो, उड़ती उड़ती। यस, उसी दौरान पता पड़ गई थी कि यहाँ हादसा हो गया है। क्या बताया गया, क्या हादसा हुआ है? जरा हादसा हुआ था, बताया गया था 200 से 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 200 से 300 लोग, पहले ये बताया गया कि 200-300 लोग मर चुके हैं यहाँ। अच्छा। और उस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है फायर ब्रिगेड के द्वारा। अच्छा, कि कोई व्याकुल है तो उसको पानी, जो पानी मिल जाए उसको तो जीवित हो जाए। यस, तो फायर ब्रिगेड ने पानी वहां पर छिड़काव किया था। हाँ, फायर ब्रिगेड, हाँ ये सुनने में आया था, फायर ब्रिगेड ने पानी छिड़काया वहां पे। तो देख सकते हैं निधि आप, ये उस पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज है, और यहां पर जाती हुई भीड़, बाबा का काफिला, चश्मदीद, सब कुछ हमने दिखाया। और 2:15 तक आते आते पूरा पेट्रोल पंप लोगों के हुजूम से पूरी तरह से भर गया था। निधि, ओवर टू स्टूडियो। आप पुष्पेन जी मुझे ये बताइए, ये जो भीड़ थी, जैसे 2:10 के आसपास आपके पेट्रोल पंप को घेर लिया, कब तक ये भीड़ भाग कर आती रही? और जैसे 3 बजे वाली भीड़ जो आई, वो क्या, चश्मदीद जो थे वो क्या बता रहे थे, क्या अपनी आंखों से देखा, वहां पर मंजर क्या था, लोग कैसे भाग रहे थे, क्यों भगदड़ मची? मैं तो यहाँ से 3:30 निकल गया था, 3:30-4 के करीब निकल गया था। क्योंकि भीड़ में 2-2.5 घंटे का जाम था। मुझे घर पे लंबा जाना होता 30 किलोमीटर, तो मैं यहाँ से निकल गया था। 2 घंटे मुझे जाम में भी लगा। अच्छा। इतना भयंकर मंजर था। लेकिन जब आप निकले, उसके निकलने से पहले लोगों ने क्या बताया, और कितनी भीड़ आ गई थी आपके पेट्रोल पंप पर कि आपको सेल तक अपनी बंद करनी पड़ी? व्याकुल थे। कितनी भीड़ आ गई थी? भीड़ तो पूरी पैंट स्टॉल भर गया था, कम से कम
40 से 50 हजार आदमी होता है यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। 50,000 आदमी की भीड़ ने घेर लिया था आपके पेट्रोल घेर पंप लिया था को। और सब पानी मांग रहे थे, सब खाना मांग रहे थे, बदहवास थे, सांस लेने के लिए रुके हुए थे। यस यस, व्याकुल थे कहने का मतलब, यानी यस। आपको बताया लोगों ने कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है? दुर्घटना के बारे में इन लोगों ने नहीं बताया था, मगर उड़ते उड़ते पता पड़ गया था कि हाँ ये हादसा हो गया है बड़ा वहाँ हादसा पे। यस। अच्छा, क्योंकि ये तो बाबा के अनुयायी थे, तो इन्होंने कुछ नहीं बताया कुछ हमको। नहीं, मुंह नहीं खोल रहे थे उसके बाद भी, घटना और हादसे के बाद भी मुंह नहीं खोल रहे थे। नहीं, इतने बड़े अंधभक्त थे। अंधभक्त थे। जो यहाँ के आसपास के लोग थे उन्होंने बताया कि वहाँ हादसा हो गया है, समझे। और वहाँ के जो निजी लोग थे उन्होंने भी उनको अपनी सेवादारों ने उनको हटा दिया कि हम अपने आप सेल्फ कर लेंगे अपने अंधभक्तों की सेवा। अच्छा, मतलब जो लोग मदद करने गए उनको इनके सेवादारों ने हटा दिया कि हमारे लोग हैं, हम अपना देख लेंगे, आप हटिए यहाँ से। हाँ, यही बात है। ऐसा ही सुनने, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ऐसा ही सुनने में आया था। क्या सुनने में आया था? आप अपने मुझ से बताइए कि आप अलग हट जाइए, हम अपने आप सेल्फ कर लेंगे इस सब। अच्छा, जो हमारे अनुयायी हैं उनकी मदद हम खुद कर लेंगे। यस। हाँ, ठीक है, ठीक है भैया। तो देख सकते हैं निधि आप कि ये वो लोग हैं जो मौके पर मौजूद थे और सीसीटीवी में भी नजर आ रहा है पूरे पेट्रोल पंप को लोगों ने घेर लिया था, पानी मांग रहे थे लोग, हवा, खुली हवा में सांस लेने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। और यह भी पता चला है कुछ लोगों के जरिए कि वहां पर बाबा के अनुयायियों ने लोकल लोगों की हेल्प भी नहीं मांगी। जो लोग हेल्प करने के लिए आगे बढ़े थे उनको हटाया जा रहा था कि ये हमारे लोग हैं, आप हमें छोड़ दीजिए, हम इनकी मदद कर लेंगे। निधि।